हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट वर्ल्ड में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। इस समय न्यूज़ में बहुत चल रहा है कि इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच जंग छिड़ी हुई है। इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच लड़ाई चल रही है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच लड़ाई का इतिहास क्या रहा है, आखिरकार ये कन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच है ही क्यों। उसके बाद अभी का जो कन्फ्लिक्ट है ये कैसे स्टार्ट हुआ और क्यों स्टार्ट हुआ। तो ये पूरी डिटेल में जानने के लिए इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच जो कन्फ्लिक्ट है उसका पूरा इतिहास, उसका फ्यूचर, उसका प्रेजेंट सब जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया की खबर हम आप तक लेके आते हैं इसी चैनल में, वो भी आपके अपनी भाषा हिंदी में। दोस्तों, इज़राइल और पैलेस्तीन का जो झगड़ा है ये शुरू होता है आज से ठीक 100 साल पहले, वर्ल्ड वॉर वन के टाइम से। वर्ल्ड वॉर वन से पहले इस एरिया में कब्ज़ा था ऑटोमन एम्पायर का, जो कि आज के समय में टर्की है। तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर वन के बाद यहाँ पे कब्ज़ा हो जाता है ब्रिटेन का और यहाँ से ही सारा कन्फ्लिक्ट शुरू होता है। ब्रिटेन ने जब कब्ज़ा किया था पूरे पैलेस्टाइन पे, पूरे उस एरिया में, तब दोस्तों वहाँ पे जूइश लोग माइनॉरिटी में रहते थे और अरब लोग मेजॉरिटी में। पर दोस्तों, अरब लोग और जूइश लोगों में वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ब्रिटेन को ये जिम्मा सौंपा कि वो वहाँ पे एक जूइश लैंड बना दे जहाँ पे जूइश लोग सेफली रह पाए, क्योंकि जो जूइश लोग थे वो पैलेस्टाइन के उस एरिया को, जेरूसलम शहर के पास वाले एरिया को अपने पूर्वजों का घर मानते थे, अपना एंसेस्ट्रल होम मानते थे। पर पैलेस्टाइन को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि पैलेस्टाइन के जो लोग थे, अरब लोग थे, वो उसी को अपना देश मानते थे और बहुत सारे सालों से, बहुत हज़ारों सालों से वहाँ पे वो बसे हुए थे। 1920 से लेके 1940 तक जो पैलेस्टाइन का एरिया था, जहाँ पे आज इज़राइल है, वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में जूइश लोग आने लगे यूरोप से, खासकर जर्मनी से, क्योंकि जो एडोल्फ हिटलर थे, एडोल्फ हिटलर जूइश लोगों पे बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया करते थे। तो वहाँ से भाग के सारे जो जूइश थे वो इज़राइल आज जहाँ पे है, यानी पैलेस्टाइन था उस समय, वहाँ पे आके बसने लगी, जिसकी वजह से अरब लोगों में और जूइश लोगों में जो वायलेंस है, जो झगड़ा है, वो बढ़ता चला गया। 1947 में यूनाइटेड नेशन में एक वोट किया गया। उस वोट में तय किया गया कि जो पैलेस्तीन का एरिया है उसको दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा। कुछ हिस्सा इज़राइल बन जाएगा, यानी जूइश लोगों के पास जाएगा, और कुछ हिस्सा पैलेस्टाइनी रहेगा जो अरब लोगों के पास रहेगा। इसको जूइश लोगों ने, जूइश के जो लीडर्स थे, उन्होंने वेलकम किया, वो बहुत खुश हुए। पर जो पैलेस्तीन के लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये पूरा देश हमारा है, हम आधा देश जूइश लोगों को क्यों दे दें, हम इज़राइल बनाने को क्यों दे दें, ये जगह तो पैलेस्तीन की ही है। करीब करीब एक साल जूइश लोगों में और अरब लोगों में ये झगड़ा चला कि पैलेस्तीन में किसका राज है, जो पैलेस्तीन का एरिया है उसमें किसका राज है। 1948 में जब ब्रिटेन इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया, तो ब्रिटेन उस रीजन से सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल लिया, यानी कि चला गया। ब्रिटेन के वहाँ से जाते ही जो जूइश लीडर्स थे, उन्होंने पैलेस्टाइन की जो जगह थी उसको इज़राइल नाम दे दिया और उसको एक जूइश स्टेट बोला गया। पर जो पैलेस्टाइन के अरब लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया, जिसकी वजह से जूइश और अरब लोगों में वॉर हो गई। वॉर का नतीजा ये रहा कि बहुत सारे पैलेस्टाइन के जो लोग हैं वो रेफ्यूजी बन गए, क्योंकि इज़राइल ने ज़्यादातर एरिया को कब्ज़ा लिया था। बहुत सारे अरब कंट्रीज़ भी इस वॉर में कूद पड़े थे। तो वेस्ट बैंक पे जॉर्डन ने कब्ज़ा कर लिया और गाज़ा पट्टी पे इजिप्ट ने कब्ज़ा कर लिया। और दोस्तों, जो शहर था जेरूसलम, जो कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूइश तीनों धर्मों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शहर है, उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। जो वेस्ट जेरूसलम था वहाँ पे इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया और ईस्ट जेरूसलम में पैलेस्टाइन का कब्ज़ा रह गया। उस समय कोई भी पीस डील नहीं हुई थी, इसलिए इन दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट जारी रहा। आखिरकार 1967 में 6 डे वॉर हुआ इज़राइल और पैलेस्तीन के बीच, और इसमें करीब करीब 6 अरब कंट्रीज़ और शामिल थी पैलेस्तीन को सपोर्ट करने के लिए। पर इज़राइल ने अकेले ही सारे अरब कंट्रीज़ को हरा दिया। इज़राइल ने उस समय सारे के सारे पैलेस्तीन पे तो कब्ज़ा कर ही लिया था, साथ में वेस्ट बैंक और इजिप्ट के गाज़ा पट्टी पर भी इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया था। इसके बाद यूनाइटेड नेशन ने इंटरफेरेंस किया और इज़राइल को कब्ज़ाई हुई जगह छोड़नी पड़ी।
इसके बाद पूरे एरिया में इजराइल का दबदबा बढ़ता चला गया। पैलेस्टाइन वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी को क्लेम करता है, पर इजराइल पे इसका कोई असर नहीं होता। इजराइल लगभग अपने सेटलमेंट्स बनाता रहा है गाज़ा पट्टी, वेस्ट बैंक और भी सारे जगहों पे। करीब करीब 6 लाख इजरायली लोग इस समय गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहते हैं, और इजराइल के सारे जो गेट है, दरवाजे हैं, वो पैलेस्टीनियन लोगों के लिए बंद कर दिए हैं। इसके बाद इजराइल और पैलेस्टीन में छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं होती रहती है, लोगों में क्लैशेस होते रहते हैं। पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप है एक हमास बोल के, हमास इजराइल पे लगातार अटैक करता रहता है और इजराइल भी हमास पे लगातार अटैक करता रहता है। तो आखिरकार अभी क्या हुआ? अभी कन्फ्लिक्ट किस चीज़ के ऊपर है? रमज़ान का महीना चल रहा था, आप सबको पता ही है। इसी के बीच जो ईस्ट जेरूसलम में पैलेस्टीनियन लोग और इजरायली पुलिस के बीच काफ़ी कन्फ्लिक्ट हो गया, काफ़ी ज़्यादा मारपीट हो गई, काफ़ी वायलेंस हो गया। इसके बाद ईस्ट जेरूसलम जो कि पैलेस्टीनियन कब्ज़े में है, वहाँ पे लोगों को घर से बाहर निकालने लगे इजरायली पुलिस। ये सब गतिविधियाँ जब हो रही थी, तब पैलेस्टीनियंस जो लोग थे, जो अरब लोग थे, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगे, और इनका जो मिलिटेंट ग्रुप है हमास, वो भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगा और उसने चेतावनी दे डाली इजराइल को। इसके बाद इजराइल ने मुस्लिम्स के एक बहुत ही बड़े मस्जिद में, जो कि ईस्ट जेरूसलम में है, अल अक्सा मॉस्क, वहाँ पे अटैक कर दिया। जिसके बाद हमास तो गुस्से में आ ही गया। हमास ने गुस्से में इजराइल के ऊपर करीब 500 रॉकेट छोड़ दिए, पर इजराइल का जो एंटी डोम था उसने इजराइल को बचा लिया। पर अल अक्सा मॉस्क पे अटैक के बाद पाकिस्तान, टर्की, रशिया और भी बहुत सारे जो भी अरब देश है, वो सारे इजराइल के विरोध में बोलने लगे। ईरान तो पहले ही बोल रहा था इजराइल के विरोध में। अब दोस्तों ये कन्फ्लिक्ट है, ये जा आ रहा है। ऑब्वियसली बात है, अगर लड़ाई चलती रही तो और भी देश शामिल होंगे और ये लड़ाई बढ़ती ही रहेगी। पर इस समय जो बड़े बड़े देश हैं जैसे कि अमेरिका और रशिया, इनको बैठना चाहिए इजराइल और पैलेस्टीन के साथ और एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ताकि उस एरिया में शांति बनी रहे। तो फ्रेंड्स, मैं ये उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में पता लग गया होगा कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था और अब क्यों हो रहा है। और ऐसे दुनिया से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद।